एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल विंग। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 22 तक कंप्लीट कर चुके थे, जो तुम्हारा समरी ट्रायल से डील करता है, वो हम लोग पूरा करा दिए थे। अब तुम्हारा जो है प्ली बार्गेनिंग से शुरू करेंगे, जो चैप्टर 23 है। ये भी मेंस का टॉपिक होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, बिहार जुडिशरी हो या हमारा यूपी जुडिशरी हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके अंत तक का प्रोसेस बताना पड़ता है। क्योंकि नोट्स भी आएगा, तुमको सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर तुम्हारा मेंस का प्रिपरेशन भी कर रहे हो साथ साथ, तो ये चैप्टर तुम्हारा अच्छे से इस पर कमांड होना चाहिए, ठीक ना। इसका भी हमने शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिया है। इसको तुम अपने प्लेलिस्ट में जाके, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट नोट सर्च करके वहाँ से प्ली बार्गेनिंग का जो नोट्स है उसको कवर कर सकते हो। छोटे छोटे में कैसे ख़त्म कर देना है टॉपिक को, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता लिखने को, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देने का तुम्हारा टेंडेंसी होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही पैराग्राफ लिख रहे हो प्ली बार्गेनिंग के बारे में, उसी में तुम्हारा 15 में से 7-8 मिनट निकल गया। वो वाला अप्रोच रखोगे, मेंस कभी क्लियर नहीं होने वाला है, और तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ ही के आ जाओगे। तो वो बेवकूफ़ी नहीं करना है। एक भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा मेंस में छूट रहा है, यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। भूल जाना कि मेंस होने वाला है तुम्हारा। हो भी गया, मेरिट में नहीं आने वाले हो कभी भी, एक भी क्वेश्चन मिस किए हो तो। अटेम्प्ट सारे करने हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं लिखना है, लेकिन सब में लिख देना है कि अगर एवरेजिंग भी मार्किंग हो तो तुम्हारा मार्क्स आ जाए उसमें, ठीक ना। ये नहीं कि तुमको 3 नंबर मिल रहा था फ्री में, तुमको वो भी नहीं मिला क्योंकि कंटेम्प्ट ही नहीं किए, तो वो अप्रोच नहीं रखना है, ठीक ना। अब ये प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर 23 है, इसको हम लोग आज करेंगे कंप्लीट। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग किस चैप्टर में दिया है? चैप्टर 23C। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोविजन रिलेटेड टू प्ली बार्गेनिंग कहाँ से है? 288 से लेके 289 से लेके 2300 तक, बी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल टू ऑफेंसेस अदर देन ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टर्म एक्सटेंडिंग 7 ईयर्स तक का होता है। इसमें ए हो जाएगा तुम्हारा। 7 ईयर्स से कम का ऑफेंस है, उसमें ही प्ली बार्गेनिंग होता है, ठीक है ना। उसका भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस लाइक क्या हो जाएगा? कोई भी ऑफेंस जिसमें तुम्हारा वुमेन चाइल्ड के अगेंस्ट होगा, वुमेन चाइल्ड, या 2 हो गया ये। तीसरा होता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री को इम्पेक्ट करेगा, तो वो 3 केस में, एक तो वुमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री को इम्पेक्ट करने वाला कोई भी ऑफेंस तुम किए हो, कोई भी प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा, इवन दो द ऑफेंस 7 ईयर से कम ऑफेंस होगा उसका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल टू, किसमें होगा? नन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक पे लगता है, अगेंस्ट वुमेन नहीं लगेगा, चाइल्ड पे नहीं लगेगा, ठीक ना। इस सब में तुम प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकता है, क्यों? इस सब में उसको जो भी सजा है वो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। The provision of plea bargaining are not applicable if the same offence is committed against child below age of 18 years होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग, किस में दिया हुआ है? 290 में दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 289 है, एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग 290 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग में भी फाइल्ड बाई कौन फाइल करता है? एक्यूज फाइल करेगा, क्योंकि एक्यूज को चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग विद इन अ पीरियड ऑफ, कितने दिन के अंदर प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन देना रहता है? ये पहले नहीं था, ठीक ना, कि टाइम लिमिट कोई। इसमें तुम्हारा 30 डेज अब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये तुम्हारा न्यू है, ये न्यू पार्ट है। ये तुम कहाँ पे दिया हुआ है? तो 290 का ही तुम्हारा पहला ही जो सब क्लॉज है, उसी के पहले ही पैराग्राफ में दे दिया गया कि 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन देना है। कब से? 30 दिन के कब से? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के 30 दिन से।
ठीक है ना। फ्रेमिंग चार्ज होगा उसके 30 दिन के अंदर अगर प्री बार्गेनिंग का एप्लीकेशन लगा है तब कोर्ट कंसीडर करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। A person accused of an offence may apply for plea bargaining court in which case is pending trial in any court in high court in police station जहाँ पे पेंडिंग है ट्रायल वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 10 इन विच ऑफ द केसेस प्ली बार्गेनिंग कैन नॉट बी इफेक्टेड कहाँ पे नहीं होगा। व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर 7 साल से कम नहीं होता है प्ली बार्गेनिंग, ये हम लोगों को पता है। तो एक्सीडिंग 7 ईयर से तो यहाँ पे नहीं होगा। चाइल्ड वाले में तो होगा ही नहीं, ऑफेंस वाई वुमेन में होगा ही नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो एक ध्यान से थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 जो था, कोई भी इसको पढ़ेगा तुरंत क्या करेगा, ये मार देगा। अगर जल्दी जल्दी में है ये मारेगा आंसर, भाग जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुनः नहीं पढ़ा ना, ये भी इसमें भी तो नहीं होगा, इसमें भी तो नहीं होगा। तुरंत ये मारेगा, रंग दिया ये OMR पे, हो गया उसका। अब उसके बाद तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, चेंज कर नहीं सकते हो, गलत हो गया तुम्हारा एक आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिए। तो ये बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है, ध्यान से थोड़ा टाइम लेके पढ़ लो एक बार में। OMR तुम्हारा रंगने के पहले ना एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखो, इसमें यही होगा ना, उसके बाद रंग, क्योंकि वो फाइनल है। तुम एक बार रंग दिए और दोबारा तुम कुछ किए उधर उधर, पूरा तुम्हारा एग्जाम ही बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाउ मच टाइम शैल बी गिवन बाय कोर्ट टू वर्क आउट म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। ये 60 डेज हो गया है। डी है तुम्हारा आंसर इसका। ये भी पहले तुम्हारा टाइमिंग नहीं था इसमें, ये भी न्यू है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें देख रहे हो कितना नया नया चीज़ आया है। पहले 30 दिन का एप्लीकेशन का टाइम ले लिया, फिर 60 डेज म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए दिया है। ये सब पहले नहीं था। तो अब क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ जाएगा, मेंस में भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है आने का। और ये शुरू से भी पहले इन लोगों का अच्छा टॉपिक रहा है ये क्वेश्चन पूछने का, तो अब तो और ज़्यादा चांस है आने का। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑफेंस अफेक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री टू विच प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल शैल बी नोटिफाइड बाई। कौन नोटिफाई करेगा इसको, ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, गाइडलाइन फॉर म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन आर गवर्न अंडर, किसके अंडर दिया हुआ है, 291 में मेंशन है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। The court shall on an application for plea bargaining by the accused to satisfy itself that it is made voluntarily examine him in camera। ठीक है। भी हो जाएगा, उसको एग्जामिन करेगा कैमरा, मतलब अब ये करने का पर्पज़ क्या होता है कि उससे चुपचाप कोर्ट में क्यों पूछा जाएगा अलग करके, इन कैमरा, मतलब कोई नहीं रहेगा अदर देन एक्यूज एंड द जज। ये करने का पर्पस यही होता है कि मतलब जज को लगे कि इसको प्रेशर दे के इससे नहीं तो तुम्हारा कबूल करवाया जा रहा है, ठीक ना। ये अपने वॉलेंटरीली कन्फेस कर रहा है या मान रहा है, ठीक ना। इसके ऊपर कोई दबाव डाल के नहीं इसे तो करवा रहा है, ये इंश्योर करने के लिए जज ये इन कैमरा करवाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस इन प्ली बार्गेनिंग, जिसमें तुम्हारा दिया हुआ है डिस्पोजल ऑफ केसेस 293। अब ये जो इम्पोर्टेंट हो जाता है 293 सेक्शन रीज़न में, इसे में तुम्हारा टाइम दिया है किस ऑफेंस का कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसमें भी चेंजेज हुए हैं, ठीक ना। इसमें एक वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वाला जो आया है, पहले नहीं था, ये भी आया है, ठीक ना। तो इस एंगल से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, उस एंगल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग बाय पार्टीज, ये है तुम्हारा जजमेंट तुम्हारा हमेशा ओपन कोर्ट में दिया जाएगा, ठीक ना। प्राइवेट में नहीं होता है। उसका एग्जामिनेशन भले वो इन कैमरा करेगा, लेकिन जजमेंट जो होगा ओपन कोर्ट में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, in case of disposal of case by court in plea bargaining, when the court finds that minimum sentence has been provided, the court may sentence accused to। अब इसमें क्या है देखो ध्यान से,
अब ये तुम्हारा थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको एक चार्ट टाइप का हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे कोई ऑफेंस है जिसमें मिनिमम तुम्हारा दिया रहता है कि मिनिमम इनको 7 साल मैक्सिमम 20 साल तक किया जा सकता है। कुछ ऑफेंस में मेंशन रहता है कि मैक्सिमम इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ इस टाइप का दिया रहेगा या 20 साल 7 साल ऐसा दिया हुआ है। तो जिस ऑफेंस में बस मिनिमम मेंशन्ड है, मतलब जिसका मिनिमम दिया है कि 7 साल से 14 साल के बीच में ऑफेंस है, सपोज दिया गया 3 साल से 7 साल के बीच में ऑफ इनको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, तो उस केस में मिनिमम अगर दिया है उस ऑफेंस का, तब मिनिमम का 1 सेकेंड तुम्हारा हो जाएगा प्ली बार्गेनिंग में, ठीक ना, हाफ सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम अगर दिया है उस ऑफेंस का तो इम्प्रिजनमेंट तो 1/2 हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/4 हो जाएगा। अगर उस ऑफेंस का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट खाली दिया है, मिनिमम नहीं दिया है, 3 से 7 साल में इसमें दिया होगा, इसमें मान लो 7 साल तक ही दे दिया है, 3 साल नहीं दिया है कि इस ऑफेंस में 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा, तो बस तुम्हारा मैक्सिमम दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसका 1/6 हो जाएगा। ये वाला चीज़ ना 1/4 1/6 पहले नहीं था, इस बार आया है नया नया, ठीक ना। केस तुम्हारा जो नए नए कैदी चले जाते हैं जेल में, उनको ज़्यादा टाइम लगता है, ये बच्चों जो कम एज में चले जाते हैं बड़े बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं बाद में, तो उस टाइप चीज़ को रोकने के लिए, एक रिफॉर्मेशन टाइप लाने के लिए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को छोड़ दिया जाएगा कम सज़ा में, इसीलिए ये लाया गया है, ठीक ना। तो जो लोग भी हाई कोर्ट या तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, बेल उल में काम करते हैं, जो नए कैदी हैं जो जाते हैं, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर वह बेल के लिए एप्लीकेबल है उनसे अप्लाई करवाइए। अब प्रो बोनो आप केस लड़ सकते हैं, जिससे आपके एक बार क्लाइंट बेस बन जाएगा, लोग जानने लगेंगे तो आपके पास केसेस आने लगते हैं, ठीक ना। तो ये अप्रोच आप अपना सकते हैं, एक केस में नया लॉज आया है, इसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, उसी में क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 70, in case of disposal of cases by court in plea bargaining when the court finds that minimum sentence has been provided, जब मिनिमम दिया हुआ है तो एक्यूज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक ना, उसका हाफ दे दिया जाएगा उसको। यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ डिस्पोजल इन प्ली बार्गेनिंग कोर्ट फाइंड दैट मिनिमम सेंटेंस हैज बीन प्रोवाइडेड एंड एक्यूज इज द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और मिनिमम दिया है तो 1/4 हो जाएगा उसका, बी होगा 1/4। 19 पे आ जाइए। In case of disposal of case by court in plea bargaining when the court finds that no minimum sentence has been provided, ठीक ना, कोई मिनिमम सेंटेंस नहीं दिया है, बस मैक्सिमम दिया है, तो मैक्सिमम का क्या हो जाता था 1/4 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मैक्सिमम में तुम्हारा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक ना, नो मिनिमम प्रोवाइडेड मतलब मैक्सिमम बस दिया है और उसमें भी वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/6 हो जाएगा, ठीक ना। चार्ट से हमेशा याद करोगे, जल्दी याद हो जाता है। एग्ज़ाम में भी चार्ट बना दोगे, एग्जामिनर नंबर ज़्यादा दे देगा तुमको, कि उसके लिए तुम सिंप्लीफाई कर दिए, उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, राइट ऑफ एन एक्यूज ऑफ प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया रिलेट्स टू, अब किस चीज़ का प्ली बार्गेनिंग होता है, तो किस चीज़ का उसमें बार्गेनिंग, सेंटेंस का बार्गेनिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकेंड, हाँ 22, 297 BNSS provide that period of detention undergone by accused will be set off against the sentence of imprisonment imposed under the chapter of plea bargaining by applying which section, 2468 है तुम्हारा, ठीक है ना। 297 में जो सेटअप होगा, सेटअप क्या होता है, मतलब जो ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट अंडरगॉन हो गया है, जो मतलब जब जितना दिन जेल में रह चुका है उसको घटा दिया जाएगा, अगर उसी में तुम्हारा कवर अप हो जा रहा है तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं हो रहा है तो और जितना टाइम बचा हुआ है वो काट के अपना वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यही है सेटअप का तुम्हारा।
468 में दिया है तो 297 में भी इसको अप्लाई कर लिया जाएगा। 23 में आ जाओ, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड दैट स्टेटमेंट में स्टेटेड बाय द एक्यूज इन एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग शैल नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, ठीक ना। मतलब अगर जो मान लो कोर्ट में बोला, वो प्ली बार्गेनिंग का प्रोसीडिंग चला, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए गया, वहाँ पे सब बात हुआ, वहाँ पे अब डिस्कशन हो रहा था, उसमें केस तुम्हारा रिपोर्ट जब आया तो पता चला कि सेटलमेंट नहीं हुआ, प्ली बार्गेनिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो जो भी एक्यूज उस दौरान बोला होगा उसको एज ए एविडेंस बाद में प्रोसीडिंग ट्रायल में यूज नहीं कर लिया जाएगा जब ट्रायल शुरू होगा। तो यही तुम्हारा बोलता है कौन सा सेक्शन 299 दिया है, ठीक ना। 24 पे आ जाओ, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड दैट नथिंग गिवन इन दिस चैप्टर ऑफ प्ली बार्गेनिंग शैल अप्लाई टू एनी चाइल्ड और जुवेनाइल डिफाइंड इन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में। तो 300 में तुम्हारा दिया है, ठीक ना। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर 23 हम कंप्लीट करा दिए हैं जो प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड है। इसमें देखें कितना इंपॉर्टेंट MCQs है, रीजन आने का भी इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रीजन बिंग चेंजेस बहुत हुए हैं, ठीक ना। शुरू से तुम देख लिए 30 डेज वाला एक चेंज था, 30 डेज, 60 डेज, 1/4 तुम्हारा 1 सेकेंड, 1/4, 1/4, 1/6, ये सब क्या है तुम सोच समझ जाओगे, हम रिपीट बस कर रहे हैं, ठीक ना। ये सब चेंजेस हुए हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर का पहले कोई प्रोविज़न नहीं था, ये सब आया है इस बार, ठीक ना। इस एंगल से भी, ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी, अब प्रीलिम्स में तो भाई है ही है, फेवरेट टॉपिक रहा है, लेकिन मेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब, ठीक ना। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।